इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। जी नाजरीन, HT शाह टीवी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक। ओवरसीज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बैरून मुल्क जाकर अपना काम करते थे और ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते थे, लेकिन जब एक वो तवील अरसे से पाकिस्तान से अपने मुल्क से गैर रहते थे तो उनके पीछे जो मकानात खाली थे या ज़मीनें खाली थी या ज़मीन किसी को उन्होंने ठेके पे दी है या इसी तरह के कोई भी मसला है तो पिछले लोग ये समझते थे कि बंदा गैर हाज़िर है तो वो उस पर कब्जा कर लेते थे। अब वो साल के बाद ओवरसीज़ आता है या 2 साल के बाद आता है तो 1 महीने की छुट्टी लेके बेचारा आता है, उसको पीछे जाने की भी जल्दी है और महीने में इधर जो केस वो उसका सॉल्व नहीं होता, वो फिर चला जाता है, फिर 2 साल बाद आता है, उसका केस लटका रहता था। इमरान खान साहब की क़यादत में PTI हुकूमत ने यह फैसला किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें बैरून मुल्क से बेशुमार ज़र मुबादला भेज रहे हैं, जो कि 25 अरब डॉलर के अराउंड फिगर बताई जा रही है, उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाए। तो उसके लिए ये फिर ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन क़याम में पंजाब में वजूद में आया, पूरे मुल्क में वजूद में आया। और इधर मैं ज़िला नारवाल में चेयरमैन ओवरसीज़ हूँ। तो जब हमने चार्ज संभाला तो हमारे पास 103 कंप्लेंट्स अब तक आ चुकी थी। तो हमने बगैर किसी बंदे को बुलाए हुए ओवरसीज़ को, वो बैरून मुल्क में ही है या अगर कोई आया अपने शौक़ से कोई आए, अपने किसी भाई को, बाप को, किसी बहन को, किसी इवन के साथी को जो उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो उसको कहेगा कि ये मेरा केस फॉलो करेगा, वो भी बेशक आए फ़ोन पे हमसे रब्ता रखे, हम उसका केस सॉल्व करने में दिन रात कोशिश करते हैं। और महीने में 2 मीटिंग्स होती हैं इधर, उसमें DPO साहब, DCO साहब भी होते हैं, सारे ACs होते हैं, DSP साहब होते हैं, और जो जिसके मुतल्लिका है उस वो केस दिया जाता है, फिर अगली मीटिंग में उससे पूछा जाता है। तो 103 केसेस में जो अभी हमारे पास समरी आई है, हमने जो किया है अभी तक काम जो ओवरसीज़ मिशन नारवाल ने, उसके मुताबिक जो है हमारे पास टोटल। मैं आबिद इरफान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे दावत दी। ये पाकिस्तान ओवरसीज़ नारवाल के चेयरमैन हैं और जैसा कि इन्होंने बहुत सारा डिटेल में बता दिया है कि यहाँ ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं, जैसे कोई प्लाट लेता है या ज़री ज़मीन लेता है तो उन पर कब्ज़ा हो जाता है, तो इनका हल ये प्लेटफार्म एक पाकिस्तान PTI की हुकूमत ने एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है ओवरसीज़ वालों को कि वहाँ यहाँ आके उनके मसाइल हल हो रहे हैं। तो मैं अपना तारुफ कराता चलूँ कि मैं UAE में, अमारात में मुझे 20 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 दहाइयाँ हो गई हैं। वहाँ मेरा अपना बिजनेस है, तो ओवरसीज़ के मसाइल होते रहते थे। तो वहाँ पे भी हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबल के नाम से एक तंजीम शुरू की है, जो ऑलमोस्ट 80 कंट्री में अभी उनके ऑफिसेज़ खुल चुके हैं। तो उन्होंने मुझे दुबई यूनिट के लिए सदर के हुदा मुझे मुंतखब किया है। तो अभी हम फवाद चौधरी से भी मुलाकात हुई थी हमारी, तो हम उनके पास जो एजेंडा लेके आए थे कि हमारे पास कुछ फॉरेनर इन्वेस्टर थे, तो वो आना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरा एजेंडा हमारा ये था कि हमें ओवरसीज़ जो हम बाहर रहते हैं, किसी भी कंट्री में हैं, सऊदीया में हैं, गल्फ़ कंट्री में बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ हैं, तो उनके बच्चों की तालीम के लिए जब वो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई कोटा सिस्टम नहीं है। तो हम इस चैनल से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई कोटा दिया जाए जैसे बाकी को है, और बाकी ओवरसीज़ जो है उनको सेनेट में और कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में भी सीटें दी जाएँ, उनका भी हक है। और जैसे कि PTI हुकूमत ने अभी ओवरसीज़ को बहुत ज़्यादा तोहफ़ात दिए हैं और हमें वोट का हक भी दिया है, तो मैं बहुत मशकूर हूँ PTI के लोगों का और PTI की क़यादत का कि उन्होंने हमें ये हक दिया। और हम इंशाल्लाह वोटरों को भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ वोटर हैं उनको भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह अच्छी तादाद में अपने अपने ज़िले के, अपने अपने स्टेट के जो भी जैसे रहते हैं ओवरसीज़, वो मोबिलाइज़ करेंगे। वो कोई भी पार्टी है जो उनकी आवाज़ सुनेगी, जो उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करेगी, वो वोट उनकी तरफ जाएंगे। तो
जैसे कि इरफान साहब ने बताया है कि ये मसले हैं, हमें ओवरसीज़ में रहते हुए और भी मसाइल पेश आते हैं। जैसे कि डेड बॉडी है, वहाँ कोई फौतगी हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत मसला है। हम उनके पेपर वर्क होता है, पहले तो उनके पेपर डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने पड़ते हैं, उसका वीज़ा देखना पड़ता है, या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो वो उसका देखना पड़ता है। और दूसरा, कौंसलेट भी हमारे साथ इतना ताआवन नहीं करती। ठीक है, तो फिर अपनी मदद आपके तहत हम करते थे, लेकिन अब हम इस यूनिट के तहत POC जो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के नाम से हमने स्टार्ट किया है, तो उससे यह है कि हमें काफ़ी मिली है। अभी कोरोना में तकरीबन 4-5 लोग फौत हुए हैं, तो उनकी डेड बॉडियाँ हमने तकरीबन विद इन वीक पाकिस्तान पहुँचा दी हैं। तो यहाँ पे जो रहते हैं उनके प्यारे, उनको यही होता है कि हमारा जो दियारे गैर में कोई फौत हो गया है तो वो हमारे पास जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो वो ऐसा प्लेटफार्म चाहिए था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन तारक साहब हैं, उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है, तो उससे हम ये डेड बॉडी वाला मसला भी हमारा हल हो गया है कि हम उसके थ्रू अपनी मदद आपके तहत वो भेज रहे हैं। और बाकी ये है कि बड़ी खुशी हुई नारोवाल आके मुझे, मैं इनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान साहब का कि इन्होंने यहाँ जो ओवरसीज़ के लिए काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और अपने इलाके के जो भी मेरे ओवरसीज़ हैं, अभी हम UAE में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आबद साहब को दावत देंगे, ये आके वहाँ पे भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो